गुड इवनिंग बच्चों। इलेक्ट्रोस्टैट में गॉस थ्योरम से रिगार्डिंग एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर क्वेश्चन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन क्या कह रहा है? गिव ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ इमेजिनरी क्यूब सॉन इन डायग्राम। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक इमेजिनरी क्यूबिकल सरफेस है, इस सरफेस के अंदर एक चार्ज रॉड एंटर कर रहा है। ये क्या है? चार्ज्ड रॉड है, ये इसके अंदर एंटर कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में टाइम के अनुसार इस क्यूबिकल सरफेस से जुड़ा हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे वेरी कर रहा है, ये आपको निकालना है। तो देखिए, लेट क्वेश्चन कर रहा हूं, लेट एट एनी टाइम t x length of rod is inside cube। मान लिया कि टाइम t में जब ये मूव कर रहा है तो टाइम t में इसका x पार्ट क्या है? रॉड का इस क्यूब के अंदर है। अच्छा, इफ लेमडा इक्वल टू लीनियर चार्ज डेंसिटी, रॉड के ऊपर कैसी चार्ज डेंसिटी होगी? तो लीनियर होगी। तो इफ लेमडा इक्वल टू लीनियर कांस्टेंट चार्ज डेंसिटी, कांस्टेंट चार्ज डेंसिटी ऑन रॉड, देन ऐसी स्थिति में बच्चों क्या होगा? तो देन आपके पास चार्ज इनसाइड क्यूब, चार्ज इनसाइड क्यूब, क्यूब के अंदर फिलहाल टाइम t पे कितना चार्ज है? तो जब इसकी लेमडा लीनियर चार्ज डेंसिटी है और इसका x पार्ट क्यूब के अंदर है तो इसके ऊपर चार्ज होगा q इनसाइड की वैल्यू यहाँ पे लेमडा इंटू x। अच्छा, x क्या है? तो टाइम t में रॉड के द्वारा कवर्ड डिस्टेंस, और रॉड की स्पीड क्या है? v। तो हम लिख सकते हैं बच्चों क्या? लेमडा इक्वल टू x लेंथ है जो v स्पीड से टाइम t में कवर किया जाता है, तो लेमडा v t। अच्छा, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ q with q at टाइम t, टाइम t पे q के साथ गॉस थ्योरम के अनुसार, बाई गॉस थ्योरम, q के साथ जुड़ा हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? तो हम जानते हैं गॉस थ्योरम में बच्चों, किसी भी क्लोज सरफेस से जुड़ा हुआ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और फिलहाल इतना चार्ज इसके अंदर है तो जो फ्लक्स होगा टाइम t पे डिपेंडेंट वो होगा लेमडा vt बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अब तो देयरफॉर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है बच्चों टाइम के अनुसार कैसे दिया जाता है इससे जुड़ा हुआ, तो लेमडा v बाई एप्सिलॉन नॉट t ऐसे दिया जाता है। तो टाइम के अनुसार कैसे वेरी करेगा? तो ये देखें, टाइम के अनुसार अगर इसका वेरिएशन दिखाना चाहें ग्राफिकली तो देखिए कैसे होता है बच्चों। ये फाई ई है और ये टाइम है। देखिए होता क्या है, जब रॉड इसके अंदर एंटर करता है तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है? बढ़ती जाती है। अब चूंकि इसका लेंथ L/2 है और एंटरिंग रॉड की लेंथ कैपिटल L है जो L/2 से बड़ी है, तो जब ये इसके अंदर एंटर करके यहां पे पहुंचेगा ना तो केवल इसका L/2 पार्ट ही अंदर इसके अंदर पहुंच पाएगा, और जब बाहर निकलने लगेगा तो जो चार्ज है इसके अंदर वो चेंज नहीं करेगा। फिर से सुनिए, जब पूरा का पूरा रॉड इस लेंथ को बच्चों कवर कर लेगा, ये वाली लेंथ तो रॉड के लिए L/2 है। अब इसके लिए जो जुड़ा हुआ चार्ज के इनसाइड हो जाएगा रॉड का, ये हो जाएगा लेमडा इंटू L/2, है ना, और ये तो क्वांटिटी कांस्टेंट है। तो जब तक से रॉड इसके अंदर
कांस्टेंट लेंथ के रूप में प्रेजेंट होगा। जब तक से क्रॉस नहीं कर लेगा तब तक से क्यू इनसाइड की वैल्यू क्या रहेगी, इसके अंदर कांस्टेंट, अर्थात कि फ्लक्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अच्छा, रॉड का जब यह पार्ट, यह वाला पार्ट जब यहां पे पहुंचेगा बच्चों, तो रॉड आगे निकल जाएगा। अब जब रॉड का एक लास्ट एंड यहां पे पहुंचा और फिर रॉड आगे मूव कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, फिर से बच्चों इसके अंदर चार्ज क्या होगा, डिक्रीज होने लगेगा। तो इसलिए आप कह सकते हो जब तक से रॉड इसके अंदर चार्ज बढ़ा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू शुरू में टाइम के अनुसार ऐसे वेरी कर रही है ना। अच्छा, जब L/2 पार्ट इसके अंदर रॉड का आ गया पूरा का पूरा, तो ऐसी स्थिति में फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट। और फिर जब रॉड का यह एंड यहां से मैच कर गया बच्चों, तो रॉड इससे बाहर निकलने लगा, तो चार्ज जो इसके अंदर था वो क्या हो गया, टाइम के अनुसार लीनियरली डिक्रीज होने लगा। तो जिसके लिए आपके लिए ये ऐसे ग्राफ होगा। क्यों, क्योंकि इस वाले के लिए बच्चों चार्ज इनसाइड क्या हो जाएगा, तो क्यू इनसाइड क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वल टू, तो शुरू में था इसके ऊपर कितना, जब बाहर निकल रहा था, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, लेस देन किससे हो जाएगी, लेमडा L/2 से। इस वाली क्वांटिटी से ये वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और ये क्या होगा, सेम स्लोप के साथ फिर से ये डिक्रीज होने लगेगा। इस तरीके से ग्राफिकल वेरिएशन इसका दिखाया जाएगा, है ना। तो चलिए बच्चों इलेक्ट्रोस्टैट पे और हम क्वेश्चन करते हैं।